Hello everyone, hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you doing good and fine guys. Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series guys. So guys, in this series we are solving previous year INMO questions starting from year 2000. So far we have completed INMO 2000, 2001, 2, 3 up to 2007 and currently we are going through INMO 2008. If you are interested you can see all the videos that have been posted previously. सभी posted हैं channel पे and playlist भी बना हुआ है, आप उस पर भी देख सकते हो and basically you can go by order, okay, right? And currently we are going through as I said INMO 2008. तो guys 2008 के पेपर के अंदर ऑलरेडी हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड दोस, है ना, अर्लियर. एंड टुडे मार्क्स द एंड ऑफ INMO 2008. आज हम लास्ट क्वेश्चन मतलब 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑफ INMO 2008, राइट? सो दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एल्जेब्रा गाइस. थोड़ा एल्जेब्रा सा है और बहुत बेसिक लगेगा आपको. अगर आपको समझ में आ गया तो आपको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट? बिकॉज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज सच. ठीक है, कुछ चीजें थोड़ी सी आनी चाहिए बस, राइट? So guys, let me introduce myself before starting. Let me introduce, right? My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics for the past 9+ years since graduating. And you know, for the various competition exams like IIT JEE, KVPY, Maths Olympiad and all. Although KVPY now is discontinued, but ठीक है, तो अभी discontinue हुआ है, but I have been teaching for that also as well, right? सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना, डिस्कस करते हैं. लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना. जैसा कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ, क्वेश्चन देखने के बाद गाइज प्लीज पॉज द वीडियो. आई वुड सजेस्ट दैट यू गाइज प्लीज पॉज द वीडियो और क्वेश्चन को आप खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज देखो इससे दो पर्पज सॉल्व होते हैं गाइज. देखो अगर तो आपका हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, दो सिनारियो है सिंपल से. अगर तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आप सॉल्व कर पा रहे हो, देन दैट इज वेरी गुड. दैट विल हेल्प यू, यू नो, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस बात से, है ना. अगर नहीं भी होता है एंड इफ यू आर अप्लाइंग 1.5 hour to 2 hours, इसके ऊपर इतना टाइम जरूर लगाना है ना. इफ यू आर ट्राइंग, INMO का क्वेश्चन है, देखो गाइस, एटलीस्ट ट्राई इट फॉर 1 hour, 1.5 hour, 2 hours. इतना टाइम तो वो डिजर्व करता है. एंड उसके बाद भी लेट से नहीं होता है ना. आपने बहुत सारी अप्रोचेस लगाई होंगी जो जिससे मे बी लेट से नहीं आया, है ना. हो सकता है कोई ऐसी अप्रोच भी लगा के आपने बीच में छोड़ दिया हो कि यार ये तो बन नहीं रही बात, है ना. सो बट आफ्टर दैट व्हेन यू वॉच द सोल्यूशन ना गाइस, जब आप सोल्यूशन फाइनली देखोगे, समझोगे, है ना, समझ के लिखोगे साथ साथ में, तो आपको तब दिखेगा कि आपने जो मेहनत की ना उस पर 1.5-2 घंटे, वो वेस्ट नहीं है. आप ऐसे सोचोगे कि सर 1.5-2 घंटा लगा दिया, वो वेस्ट हो गया वो टाइम. एक्चुअली इट्स नॉट वेस्टेड. जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको तब मतलब कर लोगे, जब आप एक्चुअली वीडियो देखोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चन, जब कर पाओगे, ऑल दोज मेथड्स दैट यू ट्राइड टू डू, जिनसे नहीं आया मे बी, है ना, हो सकता है आप आधे रास्ते तक पहुंच गए थे, आपका मेथड सही होता, तो आपको वो सारी चीजें कंसोलिडेट हो जाएंगी, ठीक है ना. मीनिंग आपको ये चीजें भी समझ आएंगी. अदर देन अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज द करेक्ट आंसर, यू विल आल्सो नो व्हाई योर मेथड वाज नॉट करेक्ट. जिस तरीके से आप गए, वो वाले मेथड में क्या कमी है, वो वाले मेथड में क्या प्रॉब्लम आती है ना, क्या शॉर्टकमिंग है उस मेथड की, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी फिर. सो इन इफेक्ट आपके साथ होगा क्या, अब बहुत सारे मेथड अच्छे हो जाएंगे आपके. ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, बट बहुत सारे मेथड के बारे में और नई चीजें पता लगेंगी आपको. सो दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम एक्चुअली. क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, आपको पता लग जाएगा कि ये वाला मेथड तो नहीं यूज करना है, बिकॉज इट विल कॉम्प्लिकेटेड फर्दर, राइट. ऐसी चीजों से आपका मेंटल लेवल बढ़ता है. इट्स नॉट दैट कि बस वीडियो देख लिया और समझ गए, लगता है क्वेश्चन तो समझ गए, उतना हो गया, बट दैट विल नॉट, यू नो, एड और बेनिफिट इन योर लर्निंग. जो मैं आपको बता रहा हूं उससे होती है लर्निंग व्हेन यू गो थ्रू सच स्ट्रगल, ठीक है ना. सो आई होप सबने ट्राई कर लिया अब ये क्वेश्चन. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ INMO 2008, लेट अस डिस्कस दिस. तो गाइस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट P of x बी अ गिवन पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स. एक जनरल पॉलिनोमियल है, कितना डिग्री है कुछ नहीं बताया हुआ है. सो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है सिंपली that there exist two polynomials q of x and r of x again with integer coefficients. वो qx और rx भी क्या होने चाहिए, integer coefficients वाले होने चाहिए, such that फर्स्ट दो पार्ट से क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट सेज दैट p of x into q of x is a polynomial in x square. मतलब polynomial in x square का मतलब क्या है कि जो आपका p of x into q of x का एक्सप्रेशन आना चाहिए, it will be of course be a polynomial, है ना. polynomial तो होगा. in x square का मतलब है बेसिकली देयर इज नो ऑड पावर ऑफ x, है ना. अगर कुछ टर्म्स हैं या तो कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे पॉलिनोमियल इन x आप क्या बोलते हो, तो उसमें x की सारी डिग्रीज होती हैं. पॉलिनोमियल इन x स्क्वायर का मतलब है
एक्स स्क्वायर की डिफरेंट पावर्स होंगी एक तरह से, सो देयर विल नॉट बी एनी एक्स क्यूब, राइट। एक्स स्क्वायर की डिफरेंट पावर्स नेचुरल नंबर पावर्स वाली क्या होंगी, एक्स पावर 0 होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म भी होगा कोई, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स पावर 4 होगा, एक्स पावर 6 होगा, एक्स पावर 8 होगा, सो 2 के मल्टीपल्स वाली पावर्स होंगी। ऑड पावर्स नहीं दिखेंगी इस क्वेश्चन में, इस पॉलिनोमियल में, ये बोलना चाह रहे हैं हमें ऐसा क्यू ऑफ एक्स ढूंढना है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड सेकंड पार्ट सेज ये प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट सम क्यू आर ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इनटू आर ऑफ एक्स जो प्रोडक्ट है इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स क्यूब। नाउ पॉलिनोमियल इन एक्स क्यूब का क्या मतलब है, फिर से जो भी एक्स के टर्म्स होंगे वो सारे एक्स क्यूब के मल्टीपल्स हैं, एक्स क्यूब के पावर्स है बेसिकली, मीनिंग पावर 0 एग्जिस्ट करेगा, अगेन एक्स पावर 0 एग्जिस्ट करेगा, वो तो कांस्टेंट होता है ना टर्म, एक्स क्यूब एग्जिस्ट करे, एक्स पावर 6 एग्जिस्ट करे, एक्स पावर 9 3, एक्स क्यूब के पावर्स, एक्स क्यूब के डिफरेंट इंटीजर पावर्स एग्जिस्ट करें, rather नेचुरल नंबर वाली पावर्स, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इट मींस फॉर अ पॉलिनोमियल इन एक्स क्यूब। ओके, पहले तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। अब गाइस डिस्कस करते हैं, एक्चुअली गाइस हमें अगर ये प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट करता है, तो मैंने अगर एक भी शो कर दिया, अगर मैंने एक ऐसा क्यू ऑफ एक्स शो करके दिखा दिया तो मेरा काम खत्म है ना। सो बेसिकली इट इज प्रूव कि हाँ एक तो एग्जिस्ट करता है, तो हो सकता है और भी करेंगे। उसने तो ये बोला ना कि एक एग्जिस्ट करेगा, कम से कम ये प्रूव कर दो, तो एक अगर मैंने लिख के ही दिखा दिया तो फिर तो वो प्रूव हो गया, राइट। फॉर बोथ द केसेस ऐसे ही करेंगे। सो गाइस लेट अस राइट p ऑफ x एज अ जनरल पॉलिनोमियल लाइक दिस, ठीक है। p ऑफ x लिखते हैं, एज्यूम करते हैं ना जनरली क्या होता है, p ऑफ x को जनरल कैसे एज्यूम करते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। जनरल पॉलिनोमियल है nth डिग्री का, लेट से an x पावर n तक जा रहा है, ठीक है। नाउ गाइस थिंक अबाउट दिस थिंग, मैं x स्क्वायर में सारी चीजें कैसे क्रिएट कर सकता हूं, मुझे क्वाड्रेटिक या सॉरी कोई आइडेंटिटी ट्राई करनी चाहिए ना, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहा हूं देखो दो का, p ऑफ x इंटू q ऑफ x कर रहा हूं, आई हैव टू ट्राई कि q ऑफ x कुछ ऐसा चूज करूं सो दैट जब प्रोडक्ट कर दूं तो हर टर्म में स्क्वायर हो जाए। अगर हर टर्म का स्क्वायर हो गया तो डिग्री सारी इवन हो जाएंगी, है ना। ऐसे सोचने का एक आइडिया हो सकता है। सो व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज कि सारी इवन पावर्स को एक रख लेता हूं, जहां पे भी ऑड पावर्स है ना उनका स्क्वायर हो जाए किसी तरह से, है ना। सो आई कैन थिंक ऑफ एन आइडेंटिटी मे बी ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेट में कुछ कर दूं क्रिएट, है ना, सो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, तो हर चीज का ही स्क्वायर हो जाएगा। सो ऑन दोज लाइंस गाइस क्या करूंगा मैं, ओके लेट अस सी। सो फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट पार्ट गाइस व्हाट आई विल डू इज आई विल रिप्रेजेंट p ऑफ x इन अ डिफरेंट मैनर। कैसे करूंगा, मैं क्या करता हूं, इवन वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूं, इवन डिग्री मतलब x की पावर 0 2 4 सारी इकट्ठी कर लेता हूं। सो a0 प्लस a2x स्क्वायर, राइट, प्लस क्या आएगा थर्ड टर्म क्या होगा इसमें, a4 x पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे सारी टर्म्स जिसकी पावर इवन है, प्लस जिन सब में पावर ऑड है गाइस, देखो कौन कौन से टर्म बच गए, बचे वाले जो टर्म है a1x a3x क्यूब ऐसे बचेंगे, उन सब में ऑड पावर ऑफ x है, तो उसमें मैं एक x कॉमन निकाल सकता हूं। सो वुडंट आई बी एबल टू राइट दैट एक्सप्रेशन एज x टाइम्स, मैं लिख देता हूं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो x टाइम्स a1 प्लस a3x स्क्वायर प्लस a5x पावर 4 एंड सो ऑन, राइट। जो भी ऑड पावर्स होंगे उन सब में से एक x कॉमन निकाल लिया। आई होप दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर गाइस। देखो सारी टर्म्स अभी भी हैं, वही एग्जिस्ट कर रही हैं, a0 है, a1x आ रहा है, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब एंड सो ऑन, राइट, सारी टर्म्स आ रही हैं वही। इट्स जस्ट दैट कि इवन पावर्स वालों को सबको अलग कर लिया, और जो ऑड पावर्स है उसमें से सब ऑड थी तो एक x कॉमन निकाल के अंदर फिर से इवन पावर्स बच गई, राइट। सो गाइस डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये सारी पावर्स इवन है, यहाँ पे ये वाली सारी पावर्स इवन है, राइट। सो इफ आई नाउ a प्लस बी फॉर्म है यहाँ पे, देखो इट्स लाइक a प्लस बी फॉर्म। अगर मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, राइट, इफ आई डू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सारी टर्म जो क्रिएट होंगी वो सारी स्क्वायर वाली क्रिएट होंगी x स्क्वायर में, ठीक है। सो लेट अस से, आई विल से लेट q ऑफ x, assume q of x to be in this form, a0 plus a2x square plus a4x power 4 and so on, माइनस, बस माइनस डाल दिया, सो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्रिएट कर पाऊं। सो माइनस x टाइम्स द सेम एक्सप्रेशन, कोई चेंज नहीं किया मैंने, बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, बस p ऑफ x को जो चेंज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया मैंने, रीअरेंज किया, उसमें प्लस की जगह माइनस वाले साइन के साथ आप q ऑफ x एज्यूम कर लो, ये हो गया। Now what will be the product of p of x into q of x? Let us understand. p of x into q of x क्या दिखेगा आपको? That will be of the form a0 plus a2x square plus a4x power 4 and so on. इसका स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर, तो दैट इज x स्क्वायर टाइम्स a1 plus a3x स्क्वायर
प्लस a5 x पावर 4 एंड सो ऑन उसका स्क्वायर। दैट्स इट। देखो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर सारी टर्म्स के अंदर x का स्क्वायर ही आएगा, कभी भी x क्यूब दिखेगा ही नहीं आपको, कोई भी ऑड पावर ऑफ x तो दिखेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि इस ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है, उस ब्रैकेट के अंदर सारे पावर्स इवन है, उसका स्क्वायर हो दो, कोई भी दो मल्टीप्लाई हो तो भी x की पावर इवन ही आएगी। सेकंड ब्रैकेट के लिए भी सेम चीज ट्रू है, बाहर वैसे भी x स्क्वायर मल्टीप्लाइड है तो कोई गलत इफेक्ट नहीं प्रूव करेगा। सो दैट इज इट। सो दैट इज द फर्स्ट वे। फर्स्ट पार्ट आपका इस तरीके से हो जाएगा दैट q ऑफ x इफ यू टेक इट इन दिस फॉर्मेट, इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, तो आपका p ऑफ x इंटू q ऑफ x इट इज अ पॉलिनोमियल इन x स्क्वायर। सो दिस इज नाउ अ पॉलिनोमियल इन x स्क्वायर। ये हो गया आपका काम, करेक्ट? आई होप इट इज क्लियर। तो आपको अब थोड़ा आइडिया समझ में आ जाएगा कि बी पार्ट को भी कैसे प्रूव कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट को, राइट? नाउ लेट अस थिंक गाइस दिस टाइम अराउंड इट इज x क्यूब। क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें सब क्यूब्स आ रहे हो, है ना? है ऐसी आइडेंटिटी, वी विल बेस इट ऑन दैट आइडेंटिटी। देखो गाइस एक आइडेंटिटी हमें पता है दैट a क्यूब, लेट अस अंडरस्टैंड, एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज सॉरी माइनस 3abc की, राइट? माइनस 3abc, व्हाट इज दैट? a प्लस b प्लस c टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये होती है आइडेंटिटी, है ना? सो व्हाट इफ आई ट्राई टू क्रिएट इट समथिंग लाइक दिस? तो यहाँ पे ये जो तीनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड वाली हैं वो तो क्यूब वाली फॉर्म अगर क्रिएट कर दूं, क्यूब ही हो रहा है सबका। तो गाइस यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट से हिंट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करना था, स्क्वायर की फॉर्म में रखना था, तो टर्म्स को मैंने जो दो ब्रैकेट्स बनाए मैंने, आई डिवाइडेड द एक्सप्रेशन और द पॉलिनोमियल इनटू टू पार्ट्स वेयर द टू पार्ट्स वर बेसिकली पॉलिनोमियल इन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स अनदर पॉलिनोमियल इन एक्स स्क्वायर, है ना? ये किया ना। अगर मैं क्यूबिक की फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूं तो आई ट्राई टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स, ठीक है ना? तो ऐसे ब्रैकेट क्रिएट करूंगा जिसमें पावर्स क्यूब्स की फॉर्म में बढ़ते हो, ठीक है? तो ऐसे तो मुझे इसका मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। आई हैव टू डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। लेट मी शो यू, ठीक है? मैं p ऑफ x को कैसे डिवाइड करूंगा, लेट अस अंडरस्टैंड, ओके? लेट अस अंडरस्टैंड। सो p ऑफ x को कैसे डिवाइड करूंगा? देखो फर्स्ट इज a नॉट, तो सेम p नॉट लेके p ऑफ x है ये वाला एक्सप्रेशन, उसको देखते हैं कैसे लिखूंगा मैं। आई राइट a नॉट प्लस a क्यूब x क्यूब प्लस a6 x6 एंड सो ऑन। एक पार्ट ये हो गया। अब सोचो गाइस, जहां पे भी x की पावर इस तरह से होंगी जिनको 3 से डिवाइड 3k प्लस 1 फॉर्म की होंगी, आप ऐसे सोचो, wherever the powers of x are of the form 3k plus 1, है ना? मतलब x पावर 4, x प्लस x पावर 7 एंड x पावर 10 एंड सो ऑन। अब उनको क्या करूंगा? उनमें से एक x कॉमन निकाल लेता हूं, राइट? आई हैव a1 प्लस a4 x क्यूब, क्योंकि टोटल a4 के साथ तो x पावर 4 होना चाहिए था, प्लस a7 x पावर 6 एंड सो ऑन। एक ब्रैकेट ये बन गया। देखो इस ब्रैकेट के अंदर भी पावर क्यूब्स में चल रही है। नाउ सिमिलरली व्हाटएवर पावर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 3k प्लस 2, जो पावर्स हैं वो आपकी 3k प्लस 2 फॉर्म की होंगी, तो उनमें से आप क्या कर पाओगे? x स्क्वायर कॉमन निकाल पाओगे। सो आई हैव a2, मैं लिख के दिखा रहा हूं, a2 प्लस a5 x क्यूब, राइट, प्लस a8 x6 एंड सो ऑन। आई होप ये बात 3 ब्रैकेट समझ में आ रही है। मैंने इस बार 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है? तो सिंपल समझने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, बार बार इतना बड़ा तो एक्सप्रेशन क्या ही लिखेंगे, इनको नाम दे देते हैं कुछ। लेट अस नेम देम, राइट? आपको ये पता है कि a नॉट का अगर इस इक्वेशन का अगर क्यूब करता हूँ, कुछ भी पावर कर दूं, वो एक्सप्रेशन तो एटलीस्ट पॉलिनोमियल इन x क्यूब ही है ना। सो लेट मी नेम दिस एज a ऑफ x, दिस एज b ऑफ x एंड दिस एक्सप्रेशन एज c ऑफ x, ठीक है? इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? c ऑफ x फॉर्म में, ठीक है? तो तीनों एक्सप्रेशंस a ऑफ x, b ऑफ x एंड c ऑफ x आर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये बात तो समझ में आ रही है? आर पॉलिनोमियल्स इन x क्यूब, नॉट क्यूबिक, दे आर रादर पॉलिनोमियल्स इन x क्यूब, है ना? सो आई विल राइट a ऑफ x, b ऑफ x एंड c ऑफ x आर पॉलिनोमियल्स इन x क्यूब, ठीक है ना? x क्यूब के पॉलिनोमियल्स हैं तीनों। So now p of x can be represented as, देखो
ए पावर एक्स, मुझे इसका क्यूब हो जाए कुछ भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, राइट, प्लस एक्स इंटू बी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी ऑफ एक्स. वट आई एम वरीड अबाउट या फिर वट आई एम कंसर्न अबाउट इज बेसिकली समहाउ मुझे इस एक्स का और इस एक्स स्क्वायर का क्यूब करना है समहाउ, है ना, ताकि वो क्यूब अगर हो गए फिर अपना काम हो जाएगा. So guys, think about this. If I assume this term, this p of x function, compare it with a plus b plus c, है ना, जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है उसमें a plus b plus c के साथ कंपेयर करने की कोशिश करो, है ना. If this is p of x kind of thing, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड ब्रैकेट जैसा, तो मुझे क्या मिलेगा, पहले वाले बाकी तीनों टर्म्स का इंडिविजुअल का क्यूब माइनस 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, उसमें भी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स से फिर से एक्स क्यूब बन जाएगा. आई एम हैप्पी विद दैट ऑल्सो. सो दिस आइडेंटिटी इज गिविंग मी द हिंट कि अगर a प्लस बी प्लस सी मेरा एक्सप्रेशन है ऑलरेडी है, सो ऑल आई नीड टू डू इज क्रिएट दिस एक्सप्रेशन. ऐसा एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट. दैट इज इट, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. देखो गाइस, सो इफ नाउ इफ आई से कि जो आपका आर ऑफ एक्स है, जो आर ऑफ एक्स फंक्शन है उसको ऐसा फंक्शन मान लो, आर ऑफ एक्स को ऐसा लो, क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब a of x का स्क्वायर, so assume it to be a of x का स्क्वायर प्लस x into b of x इसका स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म x स्क्वायर into c of x इसका स्क्वायर, राइट, माइनस ए बी, a into b मतलब x into a of x into b of x माइनस b into c मतलब x into x स्क्वायर हो गया x क्यूब into b of x into c of x, right, minus ca which is minus x square times c of x into a of x. तो ये हो गया गाइस, देखो ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपका. r of x क्या सा एक्सप्रेशन ले लिया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वेयर दीज आर ए बी सी, है ना, मतलब जहां पे ये आपके ए बी सी है. दिस इज द ए टर्म, दिस इज द होल टर्म इज बी टर्म, दिस इज द होल सी टर्म, है ना. तो अगर मैं इनको ए बी सी मान रहा हूं तो इन्हीं का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ मल्टीप्लाइंग दीज टू विल गेट मी p of x into r of x विल गेट मी व्हाट, आइडेंटिटी बन गई अब तो ये, है ना. उस आइडेंटिटी का जो मैंने यहाँ पे लिखी है आपके पास ये राइट साइड पे, तो उस प्रॉपर्टी का, उस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड क्रिएट कर दिया बाय डूइंग द प्रोडक्ट. सो आई शुड गेट व्हाट, इससे क्या मिलना चाहिए मुझे प्रोडक्ट करके, आई विल गेट a of x क्यूब होल क्यूब प्लस x टाइम्स b of x का होल क्यूब, मतलब क्या मिलेगा, x क्यूब इंटू b of x का क्यूब, राइट, इसका क्यूब होगा तो ऐसे ही इसका टर्म का क्यूब होगा x स्क्वायर इंटू c of x का, तो इसका क्यूब हुआ तो x पावर 6 इंटू c of x इंटू c of x का क्यूब. ये वाला एक्सप्रेशन देखो, एक एक टर्म को देखो, a of x, b of x, c of x वर पॉलिनोमियल्स इन x क्यूब, और उसके साथ मल्टीप्लाई भी क्या है, उसका क्यूब कर दिया, वो भी पॉलिनोमियल इन x क्यूब रहेगा. एंड अगर मल्टीप्लाई x क्यूब या x पावर 6 कर रहा हूं यहाँ पे जो बन रहा है, दैट विल स्टिल नॉट चेंज एनीथिंग, राइट. माइनस 3 टाइम्स ए बी सी, तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो गाइस एक x क्यूब आ जाएगा इंटू a of x, b of x इंटू c of x. सो दैट्स इट. आप क्रिएट कर पाए ना, आपने कर दिया क्रिएट एक ऐसा एक्सप्रेशन p of x into r of x so that it's a polynomial in x cube. So this expression now is a polynomial in x cube. Correct? ये हो गया आपके पास. So the b part is also solved. So that is how you can approach this particular question. देखो guys, आप सोच सकते हो कि अगर इस सेंस में नहीं सोचा फिर बहुत मुश्किल है, फिर तो सॉल्व भी नहीं होने में आएगा क्वेश्चन. बट अगर सोच गए फिर कितना इजी क्वेश्चन है. सो दैट इज हाउ इट प्लेज द बैलेंस, राइट. मतलब लॉजिकली कितना सिंपल है. ये स्ट्राइक होना कि हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लिया, जो ऑड थी उसका ध्यान कैसे करें, है ना, उसको कैसे मैनेज करें, तो हमने कहा उनका सबका स्क्वायर कर लेते हैं, सारी इवन हो जाएंगी पावर्स. सो दैट इज व्हाट वी यूज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, राइट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके. एंड सेम वे अब क्यूब क्रिएट करने थे तो मैंने सोचा p ऑफ x को इस फॉर्म में लिखते हैं, है ना, ऐसे ऐसी पावर्स वाली को अलग कर लेते हैं, 3k प्लस 1 3k प्लस 2 पावर्स को अलग अलग 3 पॉलिनोमियल बना देते हैं, और उनका अगर क्यूब कर दिया तो अपना काम हो गया.
So that is what we followed, right? So guys, I hope सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, मजा आया, सबको कुछ लर्न करने को मिला आप सबको, right? So guys, if you did learn something, right, if you were happy with it, please like this video and we'll come up with more videos like this. हम चलते रहेंगे इस तरह से, right? So guys, please like this video and subscribe to our channel so that you get the regular updates and all the good content that is being offered here for free. ठीक है, आप सब उसको यूज कर सको, है ना, इतना फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है, so please try to make the most of it, and it's actually genuinely good content, so please try to make the most of it, right? So guys, that's it from my end. So that marks the end of INMO 2008 question paper guys. This was the 6th question. So INMO 2008 का question paper भी खत्म हो गया यहाँ पे so far. So इसका मतलब हमने 9 years worth of paper solve कर चुके हैं on YouTube only, with each question having one video, right? तो अब guys again you can see the previous videos if needed. अगर आपने नहीं किए हैं, you can watch those previous videos as well, right? Otherwise it's fine, right? You're going good. All the best guys, we'll see you in the next video. Till then keep practicing. We'll come with the INMO 2009 in the next video, ठीक है? Till then keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye. Hello students. Guys, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ. Now since we are towards the end of this session, this right, because 30th October को exam है, as you all guys must be knowing for IOQM, right? We are going to launch the time भी बहुत कम है, so we are going to launch the last course जिसके अंदर थ्योरी पढ़ाई जा रही है, and this is one is the recorded course. डेली सेशन रहेगा आपका, है ना, टेस्ट भी रहेंगे इसके अंदर. So we are going to launch this course named Last Mile, because नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, because this is the last possible course that you could do or you could opt for, है ना, for IOQM if you are targeting IOQM for this year or next year as well, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी. वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ. So important thing is this batch is for class 7th to 12th. 7th class के students although इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, but ये for those students actually उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा. So see, many things might happen. 7th class के students को you know हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए because उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं. But the thing is, काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी, and those things will help a student of class 7 to explore more. उसके आगे उसको समझने में टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत इजी होगा आगे के टाइम में. सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा. दैट इज द रीजन फॉर क्लास 7. और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट? द डेट for the batch launch is 22nd August. So sir guys, 22nd August से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे, and every day there will be a session. So for 1.5 hour, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ, ठीक है? Let's see. So guys, in this course you'll be getting 40 topic wise recorded lectures, same lectures that are going on and that have already been done in IOQM Achievers batch, जो already अभी चल रहा है, तो उसमें सेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी. So we have designed a new course of recorded lectures, 40 topic wise recorded lectures of the same lectures जो भी हमारे course IOQM Achievers में चल रहे हैं. Other than that, you'll get 15 revision lectures. ठीक है, ये अलग से मिलेंगे. These are the revision lectures of the other batches, pre-RMO revision batches that are going on. Okay. And in this course, you'll be having 10 part tests and 10 full tests. Once the syllabus is over in the October month, you'll get 10 full tests as well. Okay. And one of the most important thing that you'll get with this batch or with this course is Telegram doubt solving. So guys, if you enroll with this course, right, you'll be added in our Telegram doubt solving group. You'll be added in a group on Telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours, okay, by us teachers and our team, okay. So that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments. So about 8 to 9 chapters हैं सीधा सीधा. तो हर चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा, एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एज अदर देन ओवर एंड अबव द रिटन सॉल्यूशंस. आपको टेक्स्ट में तो सॉल्यूशंस मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. इन दोज चैप्टर वाइज असाइनमेंट गाइज देयर आर 3 लेवल्स. आई विल टेल यू दैट बिफोर हैंड. चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स के अंदर गाइज 3 लेवल्स हैं. लेवल 1 इज बेसिकली अंडर प्री-आरएमओ लेवल, which will help you in gaining traction with the topic, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली. एंड देन लेवल 2 इज बेसिकली IOQM लेवल क्वेश्चन, सो दैट इफ यू
हैव टू डू, आपके पास टाइम कम है तो लेवल 1 और लेवल 2 जरूर करना इंपॉर्टेंट है, राइट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर IOQM। तो गाइज सेकेंड लेवल में क्या अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, IOQM लेवल प्लस क्वेश्चंस हैं, and in the level 3 you will get RMO plus INMO level questions, so that will be like kind of आप लोगों के लिए टाइम कम है क्योंकि you might skip it, आपकी मर्जी है वो, अगर टाइम है तो you can obviously you should go for it, but level 1 and level 2 are the essential and the most mandatory topics levels kind of thing, तो आपको वो करना ही चाहिए if you are opting for this course, okay। एंड एज आई सेड, असाइनमेंट्स के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, यू विल गेट एन एक्सेल शीट जिसके अंदर हर क्वेश्चन का यूट्यूब के वीडियो का लिंक दिया जाएगा फॉर द सोल्यूशन थिंग, ओके, यू कैन वॉच द सोल्यूशन एज वेल। एंड गाइज यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दीज फीचर्स एंड दिस कोर्स एट दिस लास्ट डिच एफर्ट इन 2777 rupees. The cost of this course is 2777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. पता है, मतलब लोग सोचते हैं कि 2500 rupees मांग रहे हैं, ज्यादा रुपए हैं, ऐसा कुछ है, जो भी है। I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई है, I'll assure you आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, एंड दैट टू एट सच लो प्राइस गाइस, जिसके जो इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, इट्स लाइक आई वुड से कि दिस इज एक्चुअली प्राइस लोअर फॉर दैट, ठीक है ना। वो तो जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो, वी आर like pricing it very nominally. So I would suggest, if you're positive and you want to have enthusiasm about IOQM, you should not think about the price. आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई गाइस, ये कोर्स के अगर थ्रू निकल गए ना आप, इफ यू डू अटेंड दीज 40 लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, आप ये जरूर सोचोगे बिफोर 40 लेक्चर्स एंड आफ्टर 40 लेक्चर्स आपका लेवल का डिफरेंस आप खुद महसूस करोगे, यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस इन योर ओन नॉलेज आफ्टर अटेंडिंग दिस 40 लेक्चर्स, ओके। So that is all from my side guys. Though you have the links in the description, आप click कर सकते हो, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly, okay। So I would suggest guys, अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी ले लेना, so that again backlog create ना हो। 22 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, so आपको देर ना हो जाए उसमें, फिर से backlog ना हो जाए, so that you feel pressurized, extra pressurized। So if you want to do qualify IOQM और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, so this is the course, आप इसको attend कर सकते हो, okay। So that is it from my side guys. Thank you guys. I hope you enroll in our sessions and you'll come to our classes and it will benefit you, I hope, right? Thank you guys. Bye bye. Take care.